हे रिसा सोबो मागरेलो रिसा सोबो मागरेलो बे क्या हूण्यो कार जरेलो क्या हूण्यो कार जरेला सुरेलो ते ऊंचा केला सुरेलो ओ माझी गी कुलड़ी रेलो कैलासों बीवाई रेलो कैलासों बीवाई रेलो। अब कुछ दिनों के बाद जो है कि नंदा देवी का जो है कि ये मेला आने वाला है और उसमें आप लोग सब बतो बतो नारदा भोड़ू को मेरी धिया को जवाई जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। मैं खिलाफ सिंह सणकोटी, यूट्यूब चैनल नागनी माता सणकोट। और दोस्तों, आज आया हूं मैं अपनी दीदी के घर। मेरी दीदी का मायका मेरे गांव सणकोट में है और ससुराल है लांखी गांव में। और दीदी वहां की अनीता दानू कास्ट में मेरी दीदी की शादी हुई है। तो दीदी आज बहुत अच्छा गाने वाली है। देखते हैं क्या कौन सा गाएगी। और दीदी की आवाज़, गीतों का भंडार भी बहुत है दीदी के पास। बचपन में जब हम स्कूल में रहते थे तो उस समय दीदी काफ़ी गाने गाती थी। तो आज मुझे मौका मिला है अपनी दीदी का गाना आपको सुनाने का। तो आप मेरी दीदी का गाना ध्यान से सुनिए। और तो कुछ देर बाद दीदी अपने गाना शुरू करेगी। उससे पहले दीदी अपना परिचय देगी। तो प्रस्तुत है दीदी की वीडियो। दगड़ियों सपूते नमस्ते। मैं अनीता दानू ग्राम लाखी नंदानगर घाट से हूँ। और आज जो है कि यहाँ पे ना मेरा भुला रखा है खिलाफ, क्योंकि मेरा भुला जो है कि हमारे मोबाइलों में हर दिन अपनी वीडियो जो भी बनाते होंगे उसको भेजते रहते हैं। और फिर हमें वीडियो देखते हैं, हमें अच्छा लगता है अपने भाई की वीडियो। वो जो है कि देवी देवतों पे और अपने गांव के जो हमारे गांव के कल्चर के बारे। अब जो हो कि मैं जब माता रानी को हम लोग विदाई का टाइम आता है माँ का अपना ससुराल जाने का कैलाश, तो उस टाइम तो है जो है कि हम लोग सभी मतलब वो हो जाते हैं माँ की यादों में। जैसे नहीं बोलते हैं हम गांव में कि खुद लगने कने तेरी और माँ की मिल के बहुत याद है तेरी। तो पुसरे आ जाने तो कन कने जेली हम कने कने रोला और तुखे क्या देना और तुई क्या मतलब हम बना तुई क्या पढ़ और थोड़ी सी ये थी कोई चीज ले गए तो हाँ जरा जरा ये पोटली आता हम ये नहीं बन कने आता ये माँ जैसे कि माता रानी ससुराल जानी कयर हो जनो माँ भी मतलब उदास हुई और हम भी उदास बदन करें। तो ये वजह से जो कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, इसलिए जो है कि मतलब उसमें वो है। तो मागरेलो रिसा सोबो मागरेलो लो क्या बेजो बाजुणी रे लो क्या बेजो बाजुणी रे लो हे रिसा सोबो मागरेलो रिसा सोबो मागरेलो बे क्या हूण्यो कार जरेलो क्या हूण्यो कार जरेलो हे हिमंतारी सी गिरेलो हिमंतारी सी गिरेलो हे वही नैनाऊंगी बेटी रेलो नैनाऊंगी बेटी रेलो लो ससुराले भेजण्या रेलो ससुराले भेजण्या रेलो हे रिसा सोबू मागरेलो रिसा सोबू मागरेलो हे नेनो गोसोरा
রেলো নেন গো সোরা সরেলো হে কাখ দেই হয় রেলো কাখ দেই হয় রেলো হে নেন গো সোরা সরেলো একেলা সুমাগরেলো একেলা সুমাগরেলো একেলা সুমাগরেলো রিসা সোমু মাগরেলো রিসা সোমু মাগরেলো बे क्या उदासी छाई रेलो क्या उदासी छाई रेलो वे मेरी वे लाड़ी ली रेलो वे मेरी लाड़ी ली रेलो हे रात खुली जाली रेलो रात खुली जाली रेलो हे वे मेरी वो लाड़ी रेलो भवसोरा से जाली रेलो हे वे मेरी लाड़ी ली रेलो भवसोरा से जाली रेलो हे सुपी गो फेटोण रेलो सुपी गो फेटोण रेलो हे सुबेरी उठण रेलो सुबेरी उठण रेलो हे मेरे नैना पेटोण रेलो मेरे नैना पेटोण रेलो हे कनी कनो जोला रेलो कनी कनो जोला रेलो हे वे ऊंचा केला सरेलो वे ऊंचा केला सरेलो हे ते ऊंचा केला सरेलो ते ऊंचा केला सरेलो हे चिड़ियो नीचो पंछी रेलो चिड़ियो नीचो पंछी रेलो हे कानी केनो जोला रेलो कानी केनो रोला रेलो मी ते ऊंचा केला सुरेलो ते ऊंचा केला सुरेलो हे खाणो नीचो प्यूण लेलो खाणो नीचो प्यूण रेलो हे भंगा फूका जोगी रेलो भंगा फूकी जोगी रेलो मी बाबे गी कुलाड़ी रेलो माजी गी कुलाड़ी रेलो मी कैलासों बीवाई रेलो कैलासों बीवाई रेलो हे ते ऊंचा कैलास मेरो ते ऊंचा कैलास मेलो मी कानी केनो रोला रेलो कानी केनो रोला रेलो तक ह्यूं को ढाक्यों रेलो ह्यूं को बिछोण रेलो हे ते गिरी कबला सरेलो ते गिरी कबीला सरेलो मी कनी केनो रोला रेलो कनी केनो रोला रेलो हे मेरा घाड़ा दागड़िया रेलो मेरा घाड़ा दागड़िया रेलो कोई सिरी श्रीनगर रेलो कोई सिरी श्रीनगर रेलो मेरी देई बेणियो रेलो मेरी देई बहनी रेलो बे छबीला कुमाऊं रेलो छबीला कुमाऊं रेलो मी बाबे गी कुलड़ी रेलो बाबे गी कुलड़ी रेलो मी कैलासों बीवाई रेलो कैलासों बी
मी कानी केनो जोला रे लो कानी केनो रोला रे लो कानी केनो जोला रे लो कानी केनो रोला रे लो सापुण गो गजरेलो सापुण गो गजरेलो ते ऊंची कैलास रेलो अली तुम्हारी याद रेलो अली तुम्हारी याद रेलो अली तुम्हारी याद रेलो मेता गमूलू करेलो मेता गमूलू करेलो क्या खायो क्या लायो रे लो क्या खायो क्या लायो रे लो वे म्यारा में तू करे लो वे म्यारा में तू करे लो फिर कार जे हुर्यूं चरे लो कार जे हुर्यूं चरे लो रिसा सोबू मगरे लो कार जे हुर्यूं चरे लो म्यारा में तू करे लो वे म्यारा में तू करे लो अतोलो भांडारा रे लो अतोलो भांडारा रे लो सोना चांदी जिहरा तरेलो सोना चांदी जिहरा तरेलो वे म्यारा में त्यों गरेलो वे म्यारा में त्यों गरेलो सागवाड़ी पातवाड़ी रेलो सागवाड़ी पातवाड़ी रेलो वे म्यारा में त्यों गरेलो बरबीसी बाखुर्यो बिलो मेरे में तिरी स्यूं गरेलो अतोलो भांडारा रेलो वे म्यारा में त्यों गिरेलो बरा खांबीती बेर्यो रेलो रिसा सोबू मगरेलो रिसा सोबू मगरेलो क्या हूण्यो कार जरेलो क्या हूण्यो कार जरेलो ढोलियो गोसा बदरेलो ढोलो गोसा बदरेलो सब धरेलो दमे गिराण करेलो दमे गिराण करेलो मिले दूरा बेटी सुनी रेलो दूरा बेटी सुनी रेलो मेरे में तीरी स्यूं गरेलो मेरे में तीरी स्यूं गरेलो क्या हूण्यो कार जरेलो क्या हूण्यो कार जरेलो बाड़ेंगी मूंगेर्यो रेलो झालेंगी काखड़्यो रेलो भुजदे तिया खोड़ा रेलो भुजदे तिया खोड़ा रेलो वे आरू खोड़ा रेलो वे आरू खोड़ा रेलो रोटा जाना ब्योड़ू रेलो रोटा जाना ब्योड़ू रेलो लो लछेटी गाती रेलो भुजे युगा खजा रेलो म्यारा में तो हूँ रेलो म्यारा में तो हूँ रेलो मी में तो जायो लारेलो मी में ते जायो लारेलो मी आपू खाई लारेलो भारा बांधी लारेलो मेरे में तीरी स्यूं गरेलो मेरे में तीरी स्यूं गरेलो अतोलो भांडार रेलो अतोलो भांडार रेलो। और जो है कि माता जी
अपने ससुराल से आती है और मायके में कुछ दिन नाचती खेलती और खाती पीती, फिर जो है कि अब फिर अपने ससुराल की फिर तैयारियां पे लग जाती है। तो इसलिए जो है कि माता की विदाई में खूब ढोल दमाऊं शंख और जो हमारे ये क्या है भूंग बाजा भूकरे सभी लोगों को बाजा गाजा के साथ जो है ना माता रानी को हम भेजते हैं। और काफ़ी शहरी मैया रहती है वहाँ पे, बहुत अच्छी धूप लगी रहती है और साड़ियों में जो है हमारा अनाज पका रहता है, कहीं धान कहीं मंडवा कहीं ककड़ी कहीं मुंगरी। और रास्ते में जो है ना हम यख जन ध्यान सोरिया जे न तब बाटे बाटे माँ बने की ए गो तो मतलब ए अलड़ी फलड़ी आता उनको बोलते थे कि रे आज नंदा देवी रात जाच आज नंदा देवी कैलाश जानी है माँ तो खे फूल। और जैसे हम अपने ससुराल आते हैं ना तो हमारे लिए तो आशीर्वाद देती है हमारे मायके वाले, लेकिन माँ के लिए जैसे फूल है उनके लिए खाजा कलेऊ और ककड़ी मुंगरी, उनके लिए वस्त्र मतलब जैसे आंगड़ी टालिखी और उनके लिए साड़ी और वो क्या कहते हैं मतलब जैसे उनका डोला अति सुंदर ढंग से उसको सजाना और उसके ऊपर से जो है ये चांदी का छत्र होता है वो जैसे जो हमारे गांव के कल्चर के बारे में जो भी है और उसमें बनाते हैं और गांव के महिलाओं द्वारा। और दीदी भूली जो भी है मेरी गांव की बहुत ही लोग मतलब देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं और बहुत मानते भी हैं। और इसलिए जो है मेरे भूला ने परसों मेरे लिए वो वीडियो भेजी थी और तब मैंने अपने भूला के लिए जो है कि बधाई दी है कि बहुत बहुत बधाई हो और तेरे लिए जो तू इतनी सुंदर वीडियो भेजता है। और हमारी जो है कि हम पहले ना गांव में मेरा मायके सनकोट है और बहुत जैसे नाम है ना सनकोट और वैसे ही सैण एकदम सैण तक। हाँ बहुत अच्छा गांव है और लोग भी मतलब चारों तरफ से रोड है और बीच में जो है माँ नागनी माता का मंदिर है और जो हमारी मतलब माँ मतलब देवी के रूप में हर दिन मतलब हर दिन लोग वहाँ पे जब गुजरते हैं माँ के लिए नमस्कारी करके हर दिन की शुरुआत लोगों की होती है मेरे मायके वालों की। और मतलब महीने में भी पूर्णमासी में माँ का हर पूर्णमासी को वहाँ पे गांव वाले अपनी अपनी बारी पे जो है सब पूजा करते हैं माता रानी की। और इसलिए जो है कि मुझे मेरे भाई के द्वारा मुझे उस गांव की यादें जो है कि ताजी हो गई है। इसलिए मैंने अपने भुला को बुला कभी तुझे मौका मिलेगा तो हम भी एक छोटा सा भजन यदि कुछ बातें अपनी जो हमारी बचपन की है जवानी की है अब तो हम बुढ़े हो गए हैं तो हम थोड़ा दो शब्द जो है सभी लोगों का जो है कि हम और उनकी नज़रों में कोई अंतर ना रहे कोई फर्क ही ना रहे। और दीदी हमारे यहाँ की इष्ट देवी हमारी जैसे नागनी माता है तो नागनी माता सनकोट की उसी तरीके से दीदी लोगों के इधर की जो देवी है माँ क्रूर की नंदा माँ भगवती तो नंदा राज राजेश्वरी नंदा राज जात जो जाती है 6 महीना बादाम 6 महीना क्रूर रहती है दोस्तों। तो उसी पे आज दीदी एक झूड़ा चांचड़ी है उसको प्रस्तुत कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन बाद दीदी का भी चैनल आने वाला है और चैनल बन चुका है अनीता दानू ब्लॉग के से, लेकिन अभी वीडियो शुरुआत होगी तो आप पहले यहाँ देखिए और मेरी दीदी के चैनल को भी आप खूब लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो ये वो है आज दीदी का गाना आप सुनिए नंदा राजात नंदा माँ भगवती नंदा पर आधारित झूड़ा चांदड़ी। और जैसे कि मेरे प्यारे भाई और बहनों मैं आज माँ नंदा देवी पे जो है कुछ बातें बोलने जा रही हूँ जिसमें कि जैसे माता रानी का कैसे ढंग से जन्म हुआ है और किसकी लड़की थी और कहाँ उनकी शादी हुई है करके हैं। तो इसलिए जो है कि हम उतना तो भले हमें नहीं आता है लेकिन जो हमने थोड़ा बहुत सुना है उसके अनुसार में आप लोगों को
बताने जा रही हूँ। जैसे माता रानी कहते हैं ना कि एक माया, कहते हैं कि एक माया का जैसा रूप था उनका, और वो जो है कि पर्वत राज की मतलब हेमंत की बेटी थी, पर्वत राज पे उन्होंने जो है जन्म लिया है। और फिर जैसे माता भगवती जिनको हम बोलते हैं नंदा देवी, उन्होंने मतलब बोलते हैं कि उनके पिताजी जैसे हेमंत ऋषि थे पर्वतराज, और उनकी माता मैणावती। और जो है कि जैसे हमारे पहले भी ना कि गाँव में ऐसे बोलते थे कि जब लड़कियां वो हो जाती है, जैसे 10-12 साल के हो जाती है, तो पहले उनकी शादी किया जाती थी। तो माँ भगवती मतलब जो ये वो है नंदा देवी, वो जो है कि 13 साल की हो गई थी। तो 13 साल की हो गई थी तो भगवान जी भोलेनाथ भी अपने कैलाश में थे, अपने मौन धारण में, और उनकी भी शादी नहीं हुई थी। तो कहते हैं कि उसके बाद में नारद ऋषि जो है कि वो जो ब्राह्मण होते हैं सभी की जो है कि बातों को बनाने वाले, जैसे हमारी जन्मपत्री जुड़ती है तो उनकी उस टाइम तक बातें मतलब बनती थी करके, यानी मतलब बातें बन के बातें बोल के और उनके बातें बन जाती थी। तो वो जो माता है जैसे हमारी राज राजेश्वरी, तो वो ऐसी मतलब वो नहीं थी, मतलब जैसे हम लोग है ना, मतलब इंसान क्या, वो एक देवी थी, माँ मतलब जगदम्बे और भवानी जिसको हम बोलते हैं वो थी। तो उनको पता था कि मेरी शादी तो शिव जी से होनी है, उनको तो बचपन ही से वो था। लेकिन उनके माँ बापों को उतना वो नहीं था कि इनकी शादी कहाँ होगी क्या होगा। तो जब वो 13 साल के हो गई थी और शिव जी जो है कि अपने उसमें थे भक्ति में लीन थे, तो नारद जी वहाँ गए तो बोला कि मतलब हमें अपने घर से कुछ दक्षिणा या तो जो भी देते हैं हम लोग वो मांगने लगे। तो बोला आपकी शादी हो गई? बोला नहीं नहीं मेरी शादी तो अभी नहीं हुई। तो बोला तुम्हारी शादी नहीं हुई तो मैं मतलब इस घर से मैं जो है वो नहीं ले सकता हूँ, मतलब दक्षिणा नहीं ले सकता हूँ। तो वो वहाँ से दक्षिणा नहीं लिया और वो अपने घर को लौट गए। तो फिर वो आते आते मतलब जहाँ पर्वत राज की बेटी जो है वो क्या है ना माँ भगवती, उनके घर में आए तो वहाँ उन्होंने उनको देखा, बोला ये तो अति सुंदर कन्या है, और वो भी तो उतने ही सुंदर थे हमारे भगवान भोलेनाथ। तो उनको क्या हुआ उसके बाद में कि मतलब उन्होंने माँ मैणावती से बोला कि हमें कुछ दक्षिणा दे दो और कुछ हमें खिला पिला दो, हम भूख लगी है, हम दूर से आए हैं करके, कहीं से हमने आज दक्षिणा नहीं लिए करके। तो बोलने लगे कि हाँ ठीक है, हम आपको भोजन करवाते हैं और दक्षिणा भी दिलाते हैं। तो उसके बाद में बोला आपकी कन्या कितने साल की है? बोला हमारी कन्या तो 12-13 साल की हो गई है, 12-13 साल की हो गई करके बोला जिस घर में 12 साल से ऊपर जब लड़की हो जाती है तो हम वहाँ से भी दक्षिणा नहीं लेते हैं, वहाँ का भी हम भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला अब पंडित जी तो बड़ा विद्वान है, तो क्या होगा फिर हमारे लड़के का तो अब 13 साल लगे हैं, इसलिए इनकी जल्दी से जल्दी शादी का मतलब बात चला दो हैं। तो वो तो नारद जी ठहरे, क्योंकि वो भी हमारे भोलेनाथ अति सुंदर है, और यहाँ भी जो है माता रानी जो है हमारी नंदा देवी वो भी तो उतनी अच्छी सुंदर थे, क्योंकि उन दोनों की जोड़ी तो पहले से बन रखी थी हैं ईश्वर की कृपा से। तब जो है कि उनके जो ऐसी बातें चली, फिर उनका विवाह का मतलब वो हुआ कि मतलब जिसको हम बोलते हैं कि दिन बार निकाला और उनकी शादी क्या मतलब बिल्कुल पक्की बात कर दी। उन्होंने बोला कि हेलो भोलेनाथ तुम्हारी तो शादी मैंने मांग दी है। अब उनसे बोला कि हेलो मैणावती या तो पर्वतराज के लिए कि तुम्हारे लिए तो मैंने अच्छा से पर तुम्हारी लड़की को ढूंढ दिया है। तो इस तरह जो है नारद जी ने उनकी शादी की मतलब बात आगे बढ़ाई है।
तो दूसरे दिन उनकी मतलब उसके बाद में सीधा मतलब ज़्यादा नहीं बोल के मतलब उनकी शादी आ गई, मतलब बारात आ गई है। तो बारात में आए तो जैसे अब शिव जी के बारात सभी को पता है कि चले हैं वो शिव जी के बारात में। तो बारात में क्या हुआ कि मतलब जैसे जो भी है कि मतलब चाहिए बंदर है, जो हमारे इधर है वो तो भालो बंदर कोई भी है, मतलब शिव जी के बारात में लूचे लंगड़े भूत पिशाच सब समझ लो भगवान के बारात में मतलब आने लगे हैं। और भोलेनाथ भी ऐसे बने हैं कि इतने बड़ी तो उनकी लट्टा, फिर जो है कानों में उनके ये बिछुए के वो क्या बोलते हैं उसको कुंडल, और गले में सर्पों की माला, और तन में उनका बागंबर छाल, और अपने शरीर में पूरा अंग भभूति में वो हो रखे मतलब लिपटे हुए, और बड़ी अजीब जैसे लगे। फिर जो है कि बारात आने लगी है। मैं बारात आई तो नैना जो है कि माँ मैनावती जो है कि ऐसी झांक रही थी कि बारात तो आ गई, लेकिन कैसे होंगे दूल्हा, कैसे होंगे हमारे बाराती लोग है ना। उनके स्वागत के लिए जब आरती लेके बाहर आई तो बोला दूल्हा कौन होगा, दूल्हा कौन होगा, दूल्हा कौन होगा करके ऐसे बोलने लगी, देखने लगी तो दूल्हा उनको दिखाई नहीं दिया, दूल्हा दिखाई। तो उसके बाद में क्या होता है कि जब बारात आ जाती है गेट पे तो स्वागत के लिए माँ मैनावती जाती है बारात का स्वागत के लिए, जैसे अभी भी हम लोग जाते हैं। तो देखती है कि बोलती है कि मैं किसको आरती करूं करके, और नारद जी मेरे जवाई को बताओ और मैं उनकी आरती उतारना चाहती हूँ। तो उसमें एक छोटा से वो जैसे हमारे इधर बोलते हैं क्या चाहे भजन बोलते हैं, चाहे गीत बोलते हैं, चाहे मांगल बोलते हैं, तो उसमें मैं 2 लाइन बोलूँगी हैं। तब बोलती है कि बातो बातो नारदा भड़ू को मेरी धिया को जवाई जी, को मेरी धिया को जवाई जी। बातो बातो नारदा भड़ू को मेरी धिया को जवाई जी, को मेरी धिया को जवाई जी। जेगा हला सर पे जटा सु तेरी धिया को जवाई जी, सु तेरी धिया को जवाई जी। बातो बातो नारदा भड़ू को मेरी धिया को जवाई जी, को मेरी धिया को जवाई जी। जेगा सारे माँ गंगा सामाई सु तेरी धिया को जवाई जी, सु तेरी धिया को जवाई जी। जीते गंगा माँ मेरी धिया बोगेली निदुनो आपुणी धिया जी, निदुनो आपुणी धिया जी। बातो बातो नारदा भड़ू को मेरी धिया को जवाई जी, को मेरी धिया को जवाई जी। जेगा गौनो सर्पों की माला सो मेरी सो तेरी धिया को जवाई जी। मेरी धिया ढांसी मारो लो को मेरी धिया को जवाई जी, को मेरी धिया को जमाई जी। बातो बातो नारदा भड़ू को मेरी धिया को जमाई जी। जेगा अंग माँ बागंबर छाला
सुतेरी धिया को जमाई जी, सुतेरी धिया को जमाई जी। बतो बतो नारदा भोड़ू को मेरी धिया को जमाई जी। जेगा होला पैतुयो नागो सुतेरी धिया को जमाई जी, सुतेरी धिया को जमाई जी। मेरी धिया डोरी भाजेली निद्युनो आपुणी धिया जी, निद्युनो आपुणी धिया जी। तसो तने कने माता मैणावती जुझ की खुद आफिटेंद ता अपू मतलब धिया अपनी छोटी से नन्ही से बच्ची को बोलती कि मैं कैसे दूँ करके ने इतना भूत पिचास मतलब आ रखा है मेरे घर में, तो मैं इसको दूंगी, ये तो पागल है, ये तो वैसे भूत पिचास है जिसने कि छार डाल रखा है सर में, इतने बड़े बाल बना रखे, क्या ऐसा होता है जवाई? जवाई तो मतलब ऐसे होते जैसे कि बिल्कुल भगवान के तरह। अरे ये जो है कि मैं बिल्कुल भी नहीं देती। और वो जो है कि लौट के जो है अपने घर की ओर आ जाती है और माता मतलब बोलती है कि नहीं करनी है हमें ये शादी है। तो भगवान की माया है, वो तो सारे सृष्टि के मालिक है। हमारे भोलेनाथ जिनको बोलते हैं कि क्या है, भोलेनाथ है, वो क्या नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो फिर अपने रूप में आते हैं, अपने रूप में आते हैं और पीताम्बर मतलब धोती पहन के और अपना जो सिर वो मुकुटा लगा करके, तो अपने जैसे कि मतलब अपने रूप में आते हैं हमारे भोलेनाथ जी। तो जिसको कहते हैं कि भगवान तो इतने सुंदर थे ना, इतने सुंदर थे कि हम उनकी मतलब हमें क्या पता कि वो कैसे होंगे, लेकिन जो हमने सुना है, जिससे मैं अपने भगवान, अपने भोलेनाथ, अपने शिव शंकर की मैं आरती उतारती हूँ, मुझे वो पता है, मुझे वो ज्ञान है कि वो जिस कपूर से मैं उनकी आरती उतारती हूँ, मेरे ईश्वर उस कपूर के तरह होंगे। तो मुझे अपने आप वो ज्ञान हुआ है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सायतं नमामि, भवं भवानी सायतं नमामि। तो जो उनकी माँ मैणावती ने मेरे भगवान भोलेनाथ को देखा है ना वो विकराल रूप में, तो जब उनका अपना शांत रूप हुआ है तो सभी को पता है कि वो तो भोलेनाथ हैं, भोला के एकदम भोले हैं, मतलब शांत हैं, शांत स्वभाव के भी हैं और अति पसंद हो जाते हैं। एक लोटा जल का चढ़ाने में अति पसंद हो जाते हैं, अति खुश हो जाते हैं। हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं। और सभी जो है कि मैं कहती सावन मास में सभी लोग मंदिर में जाए और मेरे भोलेनाथ को एक लोटा जल का चढ़ाए, उसी में वो खुश हो जाते हैं। तो इससे आगे जैसे अब उनकी शादी हो गई है, भगवान जी ने अपना रूप भी बता दिया कि मैं तुम भी इतने सुंदर है तो मैं भी इतना सुंदर हूँ करके, दोनों की जोड़ी ईश्वर ने ही बना रखे थे, वो खुद ही ईश्वर है। तो ऐसे करके फिर मैं आगे के जो मतलब बोलती हूँ, जैसे माता जी जब अपने ससुराल जाती है, विदाई होती है, तो उसमें जो है कि जैसे भी बोलूँगी, लेकिन वाला मुझे माफ कर देना। रूट से जब माँ की जब तो मैं उसी जहाँ से मेरी माता के डोली उठती है, मैं भी उसी इलाके से बिलोंग मतलब वहीं से है मेरा भी मतलब करूड़ मतलब वही गांव ना, अगल बगल के गाँव से हूँ मैं। और भले मैं गांव में कम रहती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरे माँ से बहुत लगाव रहता है, अपने भोलेनाथ से और माता रानी से। तो इसलिए जो है कि थोड़ा तो ये था माँ नंदा, माँ नंदा राज राजेश्वरी, माँ भगवती, नंदा नगर की माँ भगवती, क्रूर की माँ भगवती पर आधारित झूड़ा गीत
जो कि दीदी ने खुद बनाया था। और आवाज़ देखिए मेरी दीदी की कितनी प्यारी है। दीदी का मायका सणकोट है तो माँ नागनी माता वहाँ की इष्ट देवी है। उसी प्रकार जहाँ दीदी का ससुराल लाखी गांव में है तो वहाँ की इष्ट देवी है कुरुड़ की माँ नंदा माँ भगवती। तो दीदी ने दोनों जगह के गाने दीदी को बहुत ही परफेक्ट हैं और आवाज़ आपने देख लिया होगा। और दीदी ने ये खुद बनाया है, स्वरचित गाना है। कैसे लगी दोस्तों आपको आज की हमारी ये वीडियो मेरी दीदी की के गाने की और गाना बनाने की जो अपनी कला है वो कैसे लगी पक्का कमेंट में लिखना दोस्तों। जरूर और इस वीडियो को खूब सारे अपने दोस्तों को शेयर करना, जहाँ जहाँ भी मेरी दीदी की आवाज़ जाए उन लोगों के लिए। और जो ये वीडियो देखें माँ नंदा माँ नागनी माता उन सब के लिए आशीर्वाद दे। और मेरी दीदी तो आशीर्वाद दोनों हाथों से दे रही के लिए हाँ, खुश रहो सब लोग। माँ नंदा देवी राजात की हार्दिक शुभकामनाएं। अब कुछ दिनों के बाद जो है कि नंदा देवी का जो है कि ये मेला आने वाला है और उसमें आप लोग सभी मेरे कुरुड़ गांव में बढ़ चढ़ के आना। और वहाँ के लिए गाड़ी भी लगी है, पैदल भी आ सकते हैं। और उधर मेरा ही मतलब अपना इलाका भी है, मेरा घर भी है, आप लोग आइए। तो दोस्तों ये थी वीडियो। तो बहुत जल्दी आपके सामने नई वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ नागनी माता और माँ भगवती आपके ऊपर अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि बना के रखे।